भाटिया आंटी को सब जानते हैं। तो भाटिया आंटी ने 2002-2003 में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप हमें दिया था और उनके बारे में बताया था। तो तब हमें यकीन नहीं होता था। हम यही जैसे यूजुअली हम कह देते हैं कि कौन गुरु, क्या गुरु, करीबी लोग होते हैं कई, तो क्या किसको मान रहे हैं, ये क्यों हम जाएं इनके पास, हमें नहीं विश्वास होता था। तो बिल्कुल गुरुजी को पता कब कैसे किसको कनेक्ट करना है। और वैसे भी इस जन्म से नहीं, हम तो कई जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी रूप में भगवान को मानते हैं, कोई किसी रूप में। तो मैं गणेश जी को मानती थी और मैं नहीं मानती थी कि मैं गणेश जी के अलावा और किसी को एक्सेप्ट भी कर सकूंगी। चाहे शिव जी उनके फादर हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, बट फिर भी मुझे लगता था गणेश जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। पर गुरुजी ने, जैसे आंटी ने कहा, हमारे सारे डाउट क्लियर करने हैं, हमारे मन में कुछ नहीं रखते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं ही गणेश जी हूँ। वो एक अलग सत्संग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता दूं कि 2002-2003 में भाटिया आंटी जब शायद गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, मैं ईयर को लेकर गलत भी हो सकती हूँ, बट आई बिलीव यही टाइम था जब हमें ये स्वरूप जब आंटी ने दिया था कि आप अपने घर में इसे अपने मंदिर में इस स्वरूप को रख लेना। पर somehow ifs, buts, doubts वो मन में चल रहे थे। हमने वो स्वरूप को अंदर अलमारी में रख दिया। हमने उसके बारे में फिर सोचा नहीं कि ये स्वरूप है। अब हमें नहीं पता था कि उस स्वरूप का करना क्या है। मंदिर में हमने रखा नहीं। फिर 2006 अक्टूबर में जब भाटिया आंटी की डॉटर भावना आंटी जब मैंगलोर में एमबीएस करेंगी और भाटिया आंटी ने जाना था उनको गाड़ी देने के लिए दिल्ली से, तो जैसे उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली कि हम कुछ दिन आएंगे नहीं और हम मैंगलोर जा रहे हैं बेटी के पास। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम रुकते रुकते जाना। रुकते रुकते जाने का मतलब भाटिया आंटी को लगा कि शायद ये हमें, जैसे उनका जो भी प्लान रहा होगा राजस्थान वगैरह हॉल्ट करके कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जाने का, तो उनको लगा कि गुरुजी तो सब जानते ही हैं, तो उनको पता होगा कि हमारा ये कुछ प्लान है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है रुकते रुकते जाना। उनका बॉम्बे आने का कोई प्लान नहीं था और मैंगलोर जाना था उन्होंने। somehow वो कुछ रास्ते मिस कर गए, कुछ रास्तों पे बहुत बुरे ट्रैफिक जैम्स में फंस गए और सडनली उनके दिमाग में गुरुजी ने ये आइडिया डाल दिया कि आप बॉम्बे चले जाओ। जब भाटिया आंटी बॉम्बे आई, हमारे घर आई, तब उन्होंने आकर बताया यही सब हुआ है और गुरुजी ने कहा था रुकते रुकते आना। और सडनली उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम बॉम्बे होते हुए जाना, और समझ में नहीं आया हमें। खैर, तब उन्होंने देखा कि हमने वो गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में नहीं रखा हुआ। तो वो तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, और उनको ये चीज थोड़ी खराब लगी होगी कि आपने स्वरूप को कहाँ रखा हुआ है, अपने मंदिर में क्यों नहीं रखा। तो हमने तो उनके हाथ में स्वरूप दिया जो उन्होंने बहुत पहले हमें दे दिया था। आंटी ने वो स्वरूप को हमारे घर के मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे सत्संग किए, इतने सारे सत्संग के हमें टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 4 बजे 5 बजे तक हम बैठकर गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे आंटी से। तो वो सत्संग सुनते सुनते, सच मानिए, वहां कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि कहीं कोई फ्रेग्रेंस आए। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही और आंटी यही कहती नहीं, देखो गुरुजी हैं, यहाँ पर हैं, आपको फेथ रखनी है, गुरुजी आपके घर हैं, सुन रहे हैं ये सारे सत्संग, आप एक बार चलो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो हम इंसान हैं, हमें कोई शक्ति की, कोई सहारे की जरूरत होती है जब हम किसी बुरे वक्त को काट रहे होते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा था जिसके वजह से हम लॉस्ट थे, हमें नहीं पता था। तो वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो हमने सोचा चलो, अब वो इतना कह रही हैं, इतने सत्संग सुनाए हैं, तो हम भी हो आते हैं एक बार गुरुजी के पास, शायद हमारा काम बन जाए, शायद ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं।
तो 2006 अक्टूबर में जब वो मैंगलोर चली गई, फिर वो दिल्ली चली गई, मैंने तब अपना BDS कंप्लीट किया हुआ था 2001 में। मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। 2006 में मैंने सोचा था कि मैं अब MDS के एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करूंगी, और उसके लिए मैं पढ़ भी रही थी। और नवंबर 12 को 2006 में मेरा एम्स का एग्जाम था। तो भाटी आंटी एक्चुअली मेरी मासी लगती हैं, तो मासी जी ने कहा कि मैं जब एम्स के लिए जाऊं तो मैं गुरुजी से मिल लूं, तो एम्स एग्जाम से पहले। तो मेरा फर्स्ट वो ब्लेस्ड डे, मेरी जिंदगी का सबसे करीबी दिन 11 नवंबर 2006, जब मैं पहली बार गुरुजी से एम्पायर एस्टेट में मिली। वो मोमेंट ही कुछ खास था। आप सब जानते हो वो मोमेंट, जब आप गुरुजी को देखते हो, गुरुजी के ऑरा को देखते हो, आप भूल जाते हो कि आप कौन। आपको नहीं समझ में आता कि आप कहाँ आ गए। एक डिवाइन पावर, इतनी सुंदर शक्ति, इतनी गहरी शक्ति की वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। पर जैसे मैं एम्पायर एस्टेट के बाहर पहुंची, मासी जी खड़ी हुई थी बाहर, तो उन्होंने कहा जल्दी अंदर चलो, गुरुजी कैजुअल्स में हैं, बहुत कम मिलते हैं गुरुजी कैजुअल्स में, चलो। तो मैं भागते हुए गई। मुझे नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। मैंने मत्था टेका, और भाटी आंटी ने उनको बताया कि ये मेरी कजिन की बेटी है, बॉम्बे से आई है, इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, मैं खैर पंजाबी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं जो गुरुजी ने कहा वो यही कहा था कि मैं सब जानता हूँ, इन्हें कहो कि ये ऊपर चली जाएं, समाधि लगा कर बैठ। मुझे पहले ही दिन गुरुजी ने फर्स्ट फ्लोर पर एम्पायर एस्टेट के मंदिर में बैठा दिया, समाधि लगाने के लिए कहा। मैं बहुत ज्यादा मेडिटेटिव पर्सन नहीं थी उस टाइम पर। मुझे नहीं पता था समाधि लगाना किसे कहते हैं। मैं शब्द सुनते सुनते, मुझे नहीं पता मैं कौन से वर्ल्ड में चली गई, एक ट्रांस जिसे हम कहते हैं, कुछ अजीब सी दुनिया, एक अलग ही दुनिया। मुझे भगवान ने जैसे कोई कैलाश पर्वत के दर्शन, कुछ अलग अलग सी चीजें दिखाई जो मैं बयान नहीं कर सकती, बस मेरे आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। उतना मुझे पता था कि मैं सिर्फ रोई जा रही थी, मुझे ऐसे लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, मैं रो नहीं रही, पर ये तो कुछ अलग है। जैसे कि अंदर से कुछ, मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ साफ हो रहा है, कुछ अलग सी घटना हो रही है जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं। और एक शब्द, मुझे नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं कौन से शब्द चल रहे थे, क्या चल रहा था। पंजाबी मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं, बीइंग अ पंजाबी स्टिल बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बहुत ज्यादा पंजाबी के साथ कांटेक्ट नहीं आया था, पहली बार शब्द सुन रही थी। कुछ शब्द के मीनिंग समझी, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल के करीब लगा वो ये लगा कि तुम एक कदम गुरु के आगे बढ़ाओ, गुरु तुम्हारे आगे 100 कदम बढ़ा के आ जाए। और इसके पहले का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपके लाइफ में गुरु की बहुत महत्वता है और गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये वंडर करती थी कि मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं, और जो गुरु टीवी पर दिखते हैं वो तो अर्थ है नहीं, तो मुझे गुरु कैसे मिलेगा, और मैं गुरु को कहाँ ढूंढूं, और मैं अपना जन्म सार्थक कैसे करूं, और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे भी गुरु चाहिए। मैं भगवान के आगे, अपने गणेश जी के आगे कहती थी, गणेश जी गुरु क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ गुरु, मुझे गुरु चाहिए। तो मैं तो मन में मांगती थी गुरु, लेकिन शायद गुरु जी ने की बात सुनी ली थी। तो कहते ना, गुरु खुद अपने शिष्य को ढूंढता है, तो वैसे ही गुरु जी ने खुद मुझे अपने पास बुलाया। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरु जी के पास गई। नेक्स्ट डे एम्स का एग्जाम था, और इसमें भी एक सत्संग है। मैं उस समय एम्स का एग्जाम जो देने जा रही थी, तो बॉम्बे में बोरीवली स्टेशन पर हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, कि हम पश्चिम एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। सो मैं अपनी हॉल टिकट एग्जाम के लिए जो चाहिए वही इंपॉर्टेंट चीज भूल आई थी घर पर, जल्दी जल्दी में, टेंशन में मैं अपनी हॉल टिकट भूल आई थी। ऑफ कोर्स विदाउट हॉल टिकट आप एग्जाम के लिए अपियर नहीं कर सकते, वो भी एम्स के एग्जाम। सो
मेरे फादर को वो अगर हॉल टिकट मुझे देने आना था तो उसके लिए 45 मिनट्स का टाइम चाहिए। गुरुजी ने वहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, वहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि देखो ये हूं मैं। अब होता ये है कि सडनली मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं अरे हॉल टिकट तो रख ली? तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूं, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूं, शायद मैंने रखी नहीं है या रख ली है, आई डोंट नो। मैंने देखा मेरे बैग में हॉल टिकट नहीं। मैंने घर फोन किया, मैंने कहा पापा मैं तो हॉल टिकट भूल गई, आप प्लीज आ जाओ। ट्रेन को आने में सिर्फ बाय द रेलवे शेड्यूल टाइम वो 12:10 पर बोरिवली स्टेशन टच करती है और तब बजे हुए थे कुछ अबाउट 12 में शायद कुछ मिनट्स कम थे। सो फिर पापा ने बोला लेकिन तेरी तो ट्रेन मिस हो जाएगी या तेरी हॉल टिकट मिस हो जाएगी, तो नहीं हो सकता। मैंने बोला पापा यू ट्राई। तो पापा ने स्टार्ट किया वहां से, हॉल टिकट ढूंढा पहले जाकर, और हमें यहाँ स्टेशन पर खड़े हुए पता चलता है कि पश्चिम एक्सप्रेस, वेस्टर्न रेलवे हैज नेवर कमिटेड दिस ब्लंडर एज फार एज माय नॉलेज गोज। पश्चिम एक्सप्रेस को गलत ट्रैक पे निकाल दिया बांद्रा टर्मिनस से, और वो ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पे चलते हुए जब उन्हें ये लगा कि ये ट्रेन गलत ट्रैक पे चल रही है, उसको फिर से टर्मिनस पे पहुंचाया गया और फिर से उसे वहां से निकाला गया। इस चक्कर में वो ट्रेन 45 to 50 मिनट्स लेट हो गई। और ये ट्रेन जो कभी मोस्टली अनलेस एंड अनटिल मॉनसून हो बॉम्बे में कभी लेट नहीं चलती, ये ट्रेन को गुरुजी ने पहले ही लेट करा दिया ताकि मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंचे। खैर बहुत अच्छे टाइम मार्जिन से मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंची, और मैं जैसे मैंने कहा 11 नवंबर को जब गुरुजी के पास पहुंची, वो समाधि, मैं जो समाधि में बैठी, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, विश्वास तो वहां से होने लग गया था कि हाँ गुरुजी तो है, कोई बड़ी शक्ति है। पर भगवान मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं गणेश जी के चक्कर में थी। अब मुझे ये गुरुजी को प्रैक्टिकल करके दिखाना था ना कि देखो मैं ही हूँ सब कुछ। तो मैंने एग्जाम दिया, मैं बॉम्बे आ गई। मेरा नेक्स्ट एग्जाम था अगेन ऑल इंडिया का, जो कि 14 जनवरी को था। उसके बाद हर संडे को एक एक एग्जाम था जो मेरे एमडीएस के एंट्रेंस के लिए अलग अलग, अब तो खैर नीट हो गया है, लेकिन पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स रखते थे। महाराष्ट्र स्टेट का अपना एग्जाम होता था, ऑल इंडिया का अपना एग्जाम होता था। तो इन दैट प्रोसेस एवरी संडे जनवरी में मेरा कोई ना कोई एग्जाम चल रहा था। 14 जनवरी का एग्जाम था और मैंने एग्जाम का पेपर लिखने से पहले मन ही मन समहाउ प्रे कर लिया कि अगर कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। मेरी पर्सनल लाइफ वैसे ही खराब चल रही है, कम से कम प्रोफेशन तो मेरा आगे बढ़ा दो, मेरा कुछ तो कुछ हो जाए। क्योंकि मैं एज ए पीडीएस प्रैक्टिस जो कर रही थी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। डेंटिस्ट मुझे कभी बनना नहीं था, मुझे हमेशा से सर्जन बनना था, और एमडीएस करके मैं सर्जन बनना चाह रही थी। तो अब होता ये कि ऑल इंडिया का एग्जाम देकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे कुछ पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं और मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया नहीं। पूरे रास्ते में घर पहुंचते पहुंचते रोते हुए कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। और नेक्स्ट वीक मेरा महाराष्ट्र सीईटी था, तो वो भी खराब हो जाएगा इस चक्कर में। बहुत मुश्किल से संभालती गई अपने आप को और नेक्स्ट एग्जाम फिर से दिया। खैर इस सब के प्रोसेस में जब फरवरी में मेरा एक और एग्जाम होना था, तो 2 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ महाराष्ट्र का। सो उसमें गुरुजी ने मेरा रैंक सेकंड इन स्टेट, फर्स्ट रैंकर और मेरे मार्क्स सेम थे, लेकिन कुछ टाई ब्रेकर्स होते हैं जिसकी वजह से मैं सेकंड हो गई। तो एनीवेज मार्क्स वाइज मैं बराबर उसी फर्स्ट रैंकर के हिसाब से। और मैं जब ये बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे बहुत सारा बोलना है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो जब मुझे ये पता चला कि मैंने इतना बड़ा रैंक अचीव किया है, मैंने तो क्या गुरुजी ने दिया था। सो मैं पूरा अविश्वास में थी कि नहीं ये शायद गलत कुछ टाइप हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि एक 6.5 प्लस के एकेडमिक ब्रेक के बाद जब मैंने 2001 में अपनी बीडीएस कंप्लीट की थी, उसके बाद 2007 में ये चीज मेरे साथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया मानेगी भी नहीं और मैं भी नहीं मानने को तैयार थी कि
इतना होने के बाद आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर आपके पास 14-15 सीटें होती हैं, आप उसमें स्टेट टॉप कर रहे हो, इम्पॉसिबल। सो मेरा भूता नहीं था, भले मैंने हार्ड वर्क किया नहीं किया वो अलग बात। सो फिर जब मुझे लगा कि ये मेरा रैंक है ही नहीं, तो मैंने दूसरे 2-3 फ्रेंड से चेक करवाया कि हाँ भाई तुमने ही टॉप किया है, चलो। फिर मैं भागी गणेश जी के मंदिर में, और इतने में मम्मी ने भाटिया आंटी को फोन करके कहा, भाटिया आंटी कहती हैं अरे तुम कौन से मंदिरों के चक्कर में पड़ रहे हो, फिर से सारा समझाना पड़ेगा क्या। अच्छा, फिर हुआ ये कि उस समय महाशिवरात्रि आ रही थी, तो समहाउ भाटिया आंटी के कहने पर मुझे लगा हाँ चलो गुरु जी को थैंक्स तो बोलना बनता है। अब मैं शिवरात्रि है तो मैं जाती हूँ दिल्ली और गुरु जी को थैंक क्यों बोलते। तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले जब हम एम्पायर एस्टेट गए, मेरी मम्मा भी चली थी साथ में, तो हम गुरु जी से जब मिल रहे थे तो मैं आगे थी, भाटिया आंटी के साथ में गए, तो उन्होंने बताया गुरु जी को इसके साथ एक मिरेकल हुआ है गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं अब और मिरेकल्स देखे जाओ। और फिर जब मेरी मम्मा ने उनके मत्था टेका तो गुरु जी ने कह दिया, कल्याण किया। अब उस समय हमें नहीं समझ में आती थी इस सब, हमें लगा हाँ ये कुछ तो कहने के लिए कह रहे हैं। खैर फिर मेरी तीसरी मुलाकात गुरु जी से महाशिवरात्रि के दिन पे हुई 2007 में। अगेन अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। महाशिवरात्रि के बाद हम बॉम्बे के लिए निकले और फिर मुझे पता चला कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें मैं पूरे रास्ते रोते रोते आ रही थी और उम्मीद से कोई मतलब दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था मेरा क्रैक करने का। और मुझे ये पता चलता है कि मैं ऑल इंडिया में 17th हूँ रैंक वाइज। तब मुझे गुरुजी के वर्ड्स याद आए कि और मिरेकल्स देखे जाओ। तो मुझे तब गुरुजी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अब तुम डाउट करना बंद कर दो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सिर्फ तुम विश्वास रखो। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। उसी के बाद का एक सत्संग है, मम्मी के बैक पर एक बहुत बड़ा, अब करीब करीब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर जितना बड़ा एक बहुत बड़ा पस ड्रेनिंग, जिसको हम अपनी भाषा में डॉक्टर्स कहते हैं कार्बंकल, जो कि जनरली डायबिटिक्स में होता है। और जैसे चाय की छन्नी होती है उतने सारे पोर्स होते हैं जिसमें से पस ड्रेन होती है, और विदाउट सर्जरी, विदाउट प्लास्टिक सर्जरी वो हील नहीं होता। मम्मी ने कहा मैं एक एनेस्थीसिया और लेने के कंडीशन में नहीं हूँ, और गुरुजी से प्रे करने लगी कि मुझे सर्जरी से बचा लो। मम्मा की रोज ड्रेसिंग्स मैं करती थी और 6-6 बार हम ड्रेसिंग चेंज करते थे। इतनी पस निकलती थी कि बिस्तर गंदा हो जाता था। हम बिस्तर के मतलब ड्रेसिंग और बिस्तर के बीच में इतने मोटे पैड्स रखते थे ताकि वो पस गद्दे को ना खराब कर दे। इतना सारा पस निकलना, और मम्मा की ये जिद कि नहीं मैं तो सर्जरी नहीं कराऊंगी, गुरुजी ने ठीक करना होगा तो मुझे ठीक करेंगे। और उस समय गुरुजी का स्वरूप जो हमारे घर में था, मुझे भी लगता था कि कुछ गुरुजी के फेस पर कुछ लाली सी और अजीब सी कुछ मुझे फील होने लगा, कुछ स्वरूप में कुछ है, कुछ जैसे गुरुजी अपने भक्तों की, अपनी संगत की परेशानियां अपने शरीर पर ले लेते थे। ये एक महासमाधि लेकर गुरुजी की कम से कम ये परेशानी खत्म हो गई। बेचारे जो अपने शरीर पर अपने भक्तों की परेशानियां लेते थे, कम से कम उनको वो चीज अब नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तो वो पहले भी ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट थे, अब भी है। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हमें तब नहीं समझ में आती थी जब हम ये कह देते थे गुरुजी ये देख लो, गुरुजी ये कर दो, और गुरुजी अपने शरीर पर दूसरों के दुख दर्द ले लेते थे। पर एनीवे हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इस तरह से प्रे कर ली कि मम्मी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और खैर वो ठीक हो गई विदाउट एनी सर्जरी, जय गुरु जी, बिकॉज गुरु जी हैं। और फिर उसके बाद 30th of May 2007, 31st मई और 30th मई के बीच वाली रात मुझे ड्रीम दर्शन गुरु जी ने दिया। उस दर्शन में ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
तो गुरु जी कहीं जा रहे हैं, गुरु जी सफेद चोले में थे और गुरु जी कहीं जा रहे थे। मैंने कहा गुरु जी आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बात करनी है आपसे। गुरु जी कहते हैं मुझे जाना है। मैंने कहा नहीं गुरु जी आप मुझे सुन तो लो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्यों जा रहे हो, पहले मेरी बात सुनो, प्लीज सुन लो। गुरु जी कहते हैं नहीं मुझे जाना हो। तो मैंने कहा गुरु जी प्लीज सुन लो ना। कहते हैं श्रद्धा रखो और श्रम करो, मुझे जाना हो। और गुरु जी डिसअपियर हो। मुझे तब नहीं समझ में आया कि ये अजीब सा ड्रीम मुझे क्यों आया, पर क्योंकि भाटिया आंटी ने बताया था कि जब गुरुजी का ड्रीम होता है तो गुरुजी साक्षात वहां होते हैं और आपको मंत्र जाप करना। मैंने वही किया। 31 मई मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने वाला था, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे मिला, जैसे मैंने आपको बताया रैंकिंग एंड दिस दैट। मेरा पहला दिन, मेरा कॉलेज का पहला, और मैं रास्ते में थी, बस कॉलेज पहुंचने वाली थी। भाटिया आंटी का फोन मेरी मम्मी पे आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी को एम्स ले गए हैं, गुरुजी के लिए प्लीज प्रे करो, वो बहुत खराब हालत में है और प्रे करो। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। मतलब मैं बॉम्बे में हूँ, मैं गुरुजी को ज्यादा जानती नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि क्या कैसे प्रे करो, किसको प्रे करो, जब वो महाराज खुद ही भगवान है, महाशिव है। अब मैं किसको प्रे करूं, क्यों प्रे करूं, और क्यों खुद से ठीक नहीं हो सकते, और इतना क्यों उन्होंने दूसरों की तकलीफ अपने शरीर पर ले ली कि उन्होंने ये दिन देखना पड़ा उनको। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर समाधि वाली न्यूज मुझे कॉलेज से घर पहुंचने के बाद मम्मा ने बताई, क्योंकि मेरा कॉलेज का पहला दिन था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। भाटिया आंटी से हमें पता चला बाद में। और जब मैं घर गई तो वो जो इमोशंस, जो आउटब्रेक था, जो हमें नहीं पता था ना कि गुरुजी ने शरीर छोड़ा है, गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि उस समय तो यही सबको, आई एम श्योर सारी ओल्ड संगत जो है ये चीज को मानेगी कि उस समय हम सबको यही लग रहा था कि गुरुजी चले गए हैं, हमारी लाइफ से दूर चले गए। सो बड़ा मुश्किल था वो इमोशंस को कंट्रोल करना। पर गुरुजी ने फिर धीरे 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 करके विश्वास जताया, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। इतनी फिर एक के बाद एक एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए। फॉर एग्जाम्पल घर में गैस लीक हो रही थी और मेरे ब्रदर और मम्मा ने इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंस ऑन, इवन ट्यूबलाइट आप ऑन नहीं करना चाहिए आपने, कि अगर गैस सिलेंडर लीक करा है, और गैस सिलेंडर छोटा मोटा लीक नहीं था, वो सीटी वाली आवाज, इतनी बड़ी लीकेज हो रही थी। और ब्रदर ने लाइट, बीच रात में लाइट ऑन कर दी, पर गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। और ये उस समय नहीं रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी का करिश्मा था कि कुछ नहीं हुआ। ये हम बॉम्बे में एक सत्संग पे गए थे, तो किसी आंटी ने सिमिलर सत्संग शेयर किया, तो अब हमें लगा अरे ऐसा तो हमारे साथ भी तो हुआ था, ये तो गुरुजी ने हमें बचाया। हम इतने मूर्ख हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि गुरुजी कहाँ कहाँ आपको बचा रहे हो। मैं अपनी मूर्खता बताऊं कि मैं हमेशा ये कहती थी कि बॉम्बे में जब सत्संग होते थे, मुझे सब तरह की सेवा दी है गुरुजी ने। किचन में भी मैंने लंगर भी प्रिपेयर किया है, सब तरह की जो पॉसिबल सेवाएं हैं गुरुजी ने सब कराई है, बट सत्संग शेयरिंग हार्डली एक या दो। तब मुझे लगता था कि लोग कैसे अपने सत्संग शेयर करते हैं, लोगों ने कितने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं गुरु जी के, मेरे को तो कभी चांस ही नहीं देते, मैं कैसे बोली। तब मुझे भाटिया आंटी ने बताया बातों में, अब जैसे गुरु जी कैसे कैसे प्रैक्टिकली आंसर देते। अब भाटिया आंटी को ये बात मैंने कभी नहीं बताई थी। बाय द वे फोन पर बात करते करते एक बार वो ऐसे बोल गई बोलते बोलते कि हम सोचते हैं कि हमें सत्संग शेयर करना होता है, लेकिन हम क्या सत्संग शेयर करेंगे, तो गुरुजी ने कराना है। मतलब सत्संग शेयर करने के लिए मतलब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए ना, यानी कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तब तो गुरुजी उसको ठीक करेंगे, तब तो हमारे पास सत्संग बनेगा। तो हम इतने मूर्ख हैं, मतलब हम प्रॉब्लम मांग रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बाद अब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कोई ना, आप मुझे प्रॉब्लम देते हो दो, क्योंकि मैं जो जानती हूँ गुरुजी के बारे में और जितना मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो ये है कि अगर प्रॉब्लम आती है संगत जी प्लीज घबराइए मत। अगर आप
गुरु को सच्चे दिल से मानते हैं तो ये सोचो कि गुरुजी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने सबसे ज्यादा करीब रखने का ये चांस दे रहे हैं। प्रॉब्लम से क्या डरना, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा गुरुजी हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहो। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप ये सोचो ये गुरु की मर्जी है। वो बोलते हैं ना कि मेरी रजा में राजी रहो। और हम क्या करते हैं, हम मांगते होते हैं गुरु जी ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर मैं सच में बता रही हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जब भी मैंने पहले नादानी में गुरु जी से कभी कुछ मांग के कोई चीज लिया, वो हमेशा मुझे दुख देकर गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी कुछ मांगो मत गुरु जी से, सिर्फ गुरु जी को मानो। और प्रॉब्लम से कभी नहीं डरना, प्रॉब्लम से उल्टा खुश रहो कि गुरुजी ने आपको अपने करीब रखा है। अगर आप लोगों ने वो फुटप्रिंट्स वाला मैसेज शायद हम सब जानते हैं, वो जो व्हाट्सएप पे भी आता है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू गुरुजी, बस एक भगवान का एक मैसेज है जो मैंने ये बहुत पहले बचपन में पढ़ती थी और सुनती थी कि जब हमारे जब एक एक बंदा होता है और जो अपनी लाइफ की जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि उस दो पैर के निशान साथ में चल रहे हैं, दो जनों के पैर के निशान उस बीच के सैंड पर साथ में दिख रहे हैं। लेकिन सडनली वो देखता है कि जब वही उसकी लाइफ के मतलब वो लाइफ देख रहा है, पीछे की लाइफ जब देख रहा है तो उसको दो निशान दिख रहे हैं कि उसका खुद का है और एक साथ में उसके भगवान चल रहे हैं। पर जब उसकी लाइफ का जो रफ पैच दिखता है तो उसको लगता है कि इसमें तो एक ही पैर का निशान है, तो दूसरा कहाँ गया। तो वो भगवान से शिकायत करता है कि जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप मेरे साथ थे नहीं। तो भगवान जी उसको कहते हैं कि आप देखो, उस समय सिर्फ मेरे पैर के निशान थे और आपको तो मैंने गोद में धारण करके रखा हुआ था। वैसे ही है गुरुजी के फंडे, गुरुजी भी वही करते हैं। प्रॉब्लम में गुरुजी हमें अपने गोद में अपने बच्चे की तरह बिठा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और उस समय वो आपको एक चांस दे रहे हैं सबसे ज्यादा नाम स्मरण करने का। ये चांस को मत गवाइए, हमेशा ये सोचिए। मतलब ये नहीं कह रही हूँ आप प्रॉब्लम मांग मांग के लो, ये भी नहीं मांगना, ये गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं है। गुरुजी को तो मानना है ना, ना प्रॉब्लम मांगनी है ना सुख मांगना है, कुछ नहीं मांगना। गुरुजी को सब पता है उनको क्या कब देना है। हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं या आगे हमारे साथ क्या। तो गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो सब पता है। अपनी जिंदगी की डोर हमें उनके हाथ में सौंप देनी चाहिए। एक और सत्संग मैं करना चाहूंगी जो फिलहाल मेरे ब्रदर की छोटी सी बिटिया है जो 27 को 2 साल की हुई है। मेरी भाभी को प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उसे टीबी हो गई थी। वो एक्चुअली उसका एक पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो हमें नहीं उम्मीद थी कि इस बार भी ये बेबी बॉर्न होगी। और अब हम तो इंसान हैं, इंसान की तरह सोचेंगे। हमें लग रहा था, हम नेगेटिव हो गए। पर फिर आशा की किरण हमारे गुरुजी कहीं ना कहीं से दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ इंडिकेट करते हैं। ड्रीम दर्शन में इंडिकेट करते हैं या फिर फ्रेग्रेंस से इंडिकेट करते हैं। कभी बटरफ्लाई दिखाते हैं, कभी स्नेक दिखाते हैं, कभी पीकॉक दिखाते हैं, या कोई ना कोई शब्द सुनने में मिल जाते हैं। गुरुजी की गाड़ी दिखती है। और बॉम्बे में तो गुरुजी की गाड़ी दिखना बहुत रेयर है। जैसे दिल्ली में हर थोड़ी देर में आपको गुरुजी की गाड़ी रास्ते पर दिखती है, पर यहाँ पर बॉम्बे में स्टिकर लगी हुई, गुरुजी का स्टिकर लगी हुई गाड़ी बहुत मुश्किल से दिखती है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। तो यही हुआ कि भाभी की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पेनफुल थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी बिटिया जो कि इतनी इंटेलिजेंट भी है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, बिल्कुल गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड है। और बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल जब आंखें खोलती थी तो गुरुजी की फोटो देखती थी, गुरुजी का स्वरूप देखती थी और ऐसे उनको देखती रहती थी। बिल्कुल गुरुजी की बच्ची है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा अमृत जो हम बोलते हैं, गुरुजी के स्वरूप में अमृत वर्षा होती है। तो हमारी घर में जो एक बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप, वो भी हमने मांगा नहीं था। बॉम्बे के किसी सत्संग में एक अंकल ने ऐसे ही मुझे कह दिया, आंटी आपके लिए। मतलब मेरे लिए तो बहुत
खुशी का दिन था कि मेरे बिना मांगे गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। और मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी का स्वरूप तो छोटे छोटे स्वरूप हैं, मुझे हॉल के लिए बहुत बड़ा सा स्वरूप मैं सोच रही थी मुझे मिल जाता, और गुरुजी ने अपने आप उसे अपने घर, हमारे घर में भेज दिया। और वो स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो अमृत आया हुआ है, अमृत वर्षा हो रखी है। 2012 में जनवरी में हमने जब नए नए बॉम्बे में सत्संग शुरू हुए थे, तो हमारे घर में जब गुरुजी का सत्संग होना था, तब एक संगत है भरत कपूर अंकल, जो कि अब बॉम्बे में नहीं है, वो फिल्म लाइन से रिलेटेड है। सो सत्संग 12 बजे शुरू होना था। संडे आफ्टरनून्स को हम रखते थे, पहले कुछ ही संगत होती थी बॉम्बे में, और महीने में एक संडे होता था। तो जनवरी में 12 जनवरी को हमने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था, और वो अंकल 11:15 बजे घर आ गए, और उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। तो ठीक है, वो आके ध्यान में बैठ गए। जब यूजुअली जैसे हम करते हैं, हमने शब्द सुने, फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, सत्संग शेयरिंग जब हो रही थी, तो वो अंकल ने मुझे कहा था कि मुझे सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा जी अंकल, आप प्लीज गो अहेड। तो अंकल ने जो कहा वो सुनकर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। अंकल ने कहा कि कल रात को मैं सो रहा था, और मैं जनरली सत्संग में जाता नहीं, या तो मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। दिस इज 2012, ठीक है, ये गुरु जी के समाधि के 5 साल के बाद की मैं बात बता रही हूँ, कि जो संगत ये सुन रही हैं कि, या ये मानती हैं कि समाधि लेने के बाद कैसे क्या, प्लीज डोंट हैव डाउट्स इन योर माइंड। गुरु जी अब भी हैं और हमेशा रहेंगे हमारे साथ, पहले भी थे, और ब्लेस करते रहेंगे हमें। तो वो अंकल ने कैसे क्या कहा कि 11:15 बजे कल रात को मैं सो गया, और 12:30 बजे जब मेरी जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर मुझे जगाया नींद से, तो मैंने देखा कि गुरुजी खड़े। वो अंकल, भरत कपूर अंकल, ये नरेट कर रहे हैं हमारे घर में सत्संग के टाइम पर, कि गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता, मुझे नहीं पसंद आता कि तू सत्संग में नहीं जाता। तो अब कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में, जो हमारा घर है, मलाड एरिया है बॉम्बे में, उधर है, तो कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में, मैं जाने वाला हूँ और तुझे वहां आना है। तो अंकल ने गुरुजी को कहा जी गुरुजी, मैं जरूर चला जाऊंगा। तो वो अंकल जब घर आए और समाधि में बैठे, और जब सत्संग खत्म हुआ और उन्होंने ये शेयर किया, आप मानोगे नहीं कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जैसे गुरुजी ने खुद बुलवा दिया कि मैं वहां जाने वाला हूँ और तुझे जाना है। यानी कि गुरुजी साक्षात आते हैं सत्संग में, हमारे घर भी आए। तो इतनी खुशी की बात होती है जब कोई संगत ऐसे आपको बताती है कि आपसे रिलेटेड, कि एक प्रूफ, एक प्रैक्टिकल, जैसे गुरुजी ने कहा ना, मैं गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन तो होता नहीं था ना, हम सब जानते हैं, तो गुरुजी ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो कि आज उषा आंटी का जो ये था, जो वचन जो उन्होंने भी हमें बताया, यही मतलब निकलता है कि गुरुजी हर चीज हमें करके दिखाते हैं। और वैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड की होने की वजह से हमारे माइंड्स में ये सुपरस्टिशंस और ये सब नहीं होता है। तो गुरुजी कहीं ना कहीं तो जानते थे ना कि जब मैं इससे साक्षात दर्शन नहीं दूंगा तो ये मानेगी नहीं। तो उनके चोला छोड़ने के पहले ही शायद उन्होंने मुझे बुला लिया और दर्शन देकर ये दिखा दिया कि देखो मैं हूँ और मैं ही हूँ। और कोविड के टाइम्स में जैसे हम सब ने देखा, बहुत सारी समस्याएं आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। गुरुजी की असीम कृपा हमारी फैमिली पर रही कि दोनों ही वेव्स जो गई वो बिल्कुल स्मूथली चली गई। फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज हमारे किसी भी फैमिली मेंबर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुजी ने, जबकि हम काम छोड़कर घर पे बैठे हुए थे, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं आई। और गुरुजी ने इस तरह से सब किया कि पेरेंट्स को कोविड हो जाएगा इस डर से, मतलब हम अगेन इंसान हैं, इफ्स एंड बट्स करते हैं,
मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी थी कि कहीं मैं बीइंग अ डॉक्टर बाहर से कोई इन्फेक्शन घर में ना ले आऊं, कहीं मेरे पेरेंट्स को और ये छोटी सी जो भाई की बिटिया है इनको कुछ ना हो जाए, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी। पर जो होना था तो इन्फेक्शन होना था, पेरेंट्स को भी कोविड हुआ, तो भी उन्होंने इतने हल्के से सिम्टम्स में उसे टाल दिया कि बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। सेकेंड वेव होने के बाद और उनकी जिद थी हम वैक्सीन नहीं लेंगे, गुरुजी ने नेचुरल इम्यूनिटी इस तरह से कर दी कि वायरस वाली जो भी स्ट्रेन आई, जो भी हल्की फुल्की स्ट्रेन आई, कि उनको इम्यूनिटी भी मिल गई विदाउट वैक्सीनेशन और उनको हेल्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो ये सारी जर्नी में जब गुरुजी ने प्रैक्टिकल हर चीज करके दिखाई, तो ये बिल्कुल साफ है कि गुरुजी कितने मर्सीफुल हैं। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, मैंने एमडीएस का जो सत्संग तो किया आपको, उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे और आगे बढ़ाया। गुरुजी ने मुझे पीएचडी भी कराई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि 2017 में पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्जाम होना था ग्रेटर नोएडा में, एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो बिना किसी प्रिपरेशन के जस्ट वेंट कि मुझे पता नहीं करनी भी थी या नहीं करनी थी, आई वाज नॉट श्योर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, जाके एग्जाम देने में क्या जाता है। जैसे एमडीएस के टाइम पे मैं फॉर इट थी कि नहीं मुझे करनी ही है, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता है जो देना है गुरुजी ने देना है। पहले तो मैंने मांगा था, लेकिन अब मैंने मांगा नहीं। अब की बार मैंने बोला ठीक है, एंट्रेंस पास हो गई तो ठीक है, गुरुजी ने करानी होगी करा लेंगे, नहीं करानी नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो कैजुअली जाके एंट्रेंस अपीयर करके आ गई। और शाम को मैंने अपनी फ्रेंड है ज्योति आंटी दिल्ली में, वो भी संगत है, तो उनके साथ उनके घर गई और फिर बड़े मंदिर गई। और वहां पर ये भी एक सत्संग है, वहां पर गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में लंगर में करेला खिलाया। 2017 में फरवरी 4 फरवरी की बात है, मेरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद की बात है। अच्छा, उस समय गुरुजी ने जब ये कह रखा था कि कोई ज्योतिषी वगैरह के चक्करों में मत पड़ा, मैंने नहीं, तब से मैंने जब से वो एक बुक थी जो गुरुजी की एक सुखमनी आंटी ने जो बुक लिखी थी, उसके अंदर जितनी सारी बातें थी मैं अपनी लाइफ में अमल करना शुरू हो गई थी। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को मानना छोड़ दिया था, बट बाई द वे कहीं पर मैंने ये पढ़ लिया कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी ब्लड रिलेटेड और ब्लड सेल से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी जो कि इनक्योरेबल होगी, वो मुझे फरवरी, दैट इज 4th month फ्रॉम माय बर्थडे, वो मुझे होने वाली है। सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा था। फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी हैं, मुझे क्या करना, हो जाएगी हो जाएगी, गुरुजी ने जो करना होगा, जितनी लाइफ लिखी होगी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर पीएचडी भी है, मैंने सब कुछ सौंप रखा था गुरुजी के पास, कि मैंने कुछ नहीं ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इनक्योरेबल डिजीज सोच के कहीं ना कहीं मन तो हिल जाता है, बट हाँ, इंसान हूँ, मैं भी इंसान, मेरा भी मन हिला। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ, पर फिर मैंने सोचा अब बड़े मंदिर जा रही हूँ ना, गुरुजी संभाल लेंगे। वैसे ये एक भी बात है कि जब मैं मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम बड़े मंदिर जाकर ही बने, ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जब भी कोई काम अटके तो बड़े मंदिर गुरुजी बुला लेते हैं और वहां से काम बनना शुरू हो जाता है। सो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था, शाम को बड़े मंदिर गई और एग्जाम क्लियर हो गया। अब ये बीमारी वाली जो बात थी कि शायद कुछ होने वाला है, वो भी करेला खिला के गुरुजी ने पहले खून साफ कर दिया, तो वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जब पीएचडी में कुछ कोर्स वर्क नाम की चीज होती है, जिसमें आपको कुछ समय, जैसे आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो, कुछ समय आपको यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं। तो मई के महीने में दिल्ली की गर्मी, हम बॉम्बे वालों को उतनी गर्मी नहीं होती महसूस और बर्दाश्त जितनी दिल्ली वाली होती है, तो आदत नहीं है उतनी गर्मी की। और एक हॉस्टल में रहना, भले एसी हॉस्टल है जो भी है, पर कहीं ना कहीं
ये कॉलेज में जहाँ मैं कोर्स वर्क कर रही थी, तो मुझे वो सुकून तो नहीं था जो बॉम्बे में था, बट ऑफ कोर्स गुरुजी मेड श्योर कि वो सारी चीजें अपने आप ठीक कर लेते हैं। तो टू माई सरप्राइज, जिस हॉस्टल में मैंने अकोमोडेशन ली हुई थी, उधर उस हॉस्टल की एक तरफ गुरुद्वारा था और एक दूसरी तरफ बिल्कुल लग के शिव जी का मंदिर था। तो गुरु जी इस तरह से ब्लेस करते हैं, हर चीज में गुरु जी का प्रेजेंस होता है। जब मैं कोर्स वर्क कर रही थी तब भी मेरे डाउट्स थे कि ये तो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पीएचडी करना जरूरी है क्या, वहां तेरी प्रैक्टिस है और तू 20 दिन दिल्ली आके बैठी हुई है, वहां तेरे पेशेंट्स हैं, 20 दिन का लॉस, 20 दिन की प्रैक्टिस खत्म, ये करना जरूरी है क्या। और फिर गुरु जी आंसर देते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो सारी चीजें स्मूथली निकल गई और आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी पीएचडी की थीसिस भी सबमिट हो गई। और मंदिर बंद था इतने टाइम पर, जब मैं पीएचडी की थीसिस सबमिट करने गई तब से बड़े मंदिर 2 दिन पहले से ही फंक्शनल हुआ, मुझे दर्शन करने का गुरुजी ने मौका दिया। और मैं जितनी बार इस दौरान 2017 से 22, ऑफ कोर्स 2 साल तो लॉकडाउन के चक्कर में मंदिर भी बंद था, लेकिन उसके आसपास भी जब भी मैं गई तब मुझे समहाउ बड़े मंदिर बुलाया नहीं गुरु। बट आई एम सरप्राइज्ड कि जिस दिन मेरा थीसिस सबमिट होना था उसके एक दिन पहले गुरुजी ने मंदिर जरूर बुलाया। तो बहुत सारे बिगड़े हुए काम गुरुजी ने बनाए हैं लाइफ में और ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर अब भी नहीं शेयर कर सकती। बट यस, गुरुजी को अगर आप एक दोस्त की तरह रखो अपने, या हर रिश्ता आप रख सकते हो गुरु जी के साथ, हर रिश्ता आप चाहे उन्हें माँ समझो, फादर समझो, एक दोस्त समझो, जिंदगी का लाइफ पार्टनर समझ लो, जो समझना है आप गुरु जी को समझ लो। और एक एक श्रद्धा रखो। और जैसे मुझे तो गुरु जी ने समाधि लेने से जस्ट एक दिन पहले जैसे मैसेज दिया था, श्रद्धा रखो और श्रम करो, मैं तो समझ गई हूँ कि लाइफ में हार्ड वर्क तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा और श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज महाशिव जी है ना नाराज हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल श्रद्धा रखते हुए, श्रम करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब भी उतनी फेथ रखेंगे और रखते होंगे, क्योंकि गुरु जी बहुत ज्यादा मर्सिफुल हैं। और इतना इतना जैसे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, थोड़ा सा उनको प्यार कर दो और वो इतना ज्यादा आपको प्यार करेंगे। जैसे मैंने कहा, जब मैंने फर्स्ट टाइम का मेरा जो मुझे याद है, एक शब्द जिसमें ये आता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। सच में गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा अपने संगत को प्यार करते हैं। गुरु परिवार ही सच्चा धन है और बहुत हेल्पफुल है। मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें घर वाले नहीं काम आए लेकिन गुरु परिवार काम आया। मेरे खुद के साथ लाइफ में कुछ ऐसे किस्से हुए जिसमें घर वाले काम नहीं आ पाए, पर गुरु परिवार के सदस्य थे, जो संगत थी जो हमारे काम आई। एक सत्संग और मुझे याद आता है कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी हमारे बीच में हैं। एक आंटी का सत्संग था कि बहुत फेंटली मुझे याद आ रहा है, आई एम सॉरी अगर उसमें मैं कोई भूल चूक कर दूं, कि एक आंटी बहुत रात को ऑटो रिक्शा से कहीं जा रही थी, अपने घर जा रहे थे, और सडनली वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया उनके साथ और अंधेरी सी सड़क पर उनको कहीं ऐसी जगह लेकर जाने लगा जो उनके लिए रिस्की था। सडनली ऑटो रिक्शा वाले ने रेयरव्यू मिरर में देखा और उससे गुरुजी नजर आए होंगे। तो वो रास्ता जो गलत ले जा रहा था और सडनली फिर वो सही रास्ते पर आ गया और जब आंटी को सेफली घर पहुंचा दिया। और आंटी ने कहा तुम तो मुझे बहुत गलत रास्ते पे लेकर जा रहे थे, फिर सडनली तुमने ये क्यों किया। तो ऑटो रिक्शा वाले ने उनसे कहा कि मैंने देखा कि आपके साथ एक बुजुर्ग से इंसान बैठे हुए हैं जो कि जिनके सर पर बाल नहीं थे, और उन्होंने सडनली कहा कि
तू ठीक से उसे घर पहुंचा। अब मुझे वो नहीं दिखाई दे रही, वो आपके साथ में आई थी क्या? मुझे ध्यान नहीं कि आप किस परीक्षा में बैठे थे क्या, और अब नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल हैं गुरुजी के साथ कि हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कहाँ कहाँ साथ देते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं, आज भी लेते हैं। 90% कर्मा हमें बचा लेते हैं, 90 सिर्फ 5 या 10% कर्मा हमें भोगने होते हैं। और हम मानिए इतने ज्यादा ब्लेस्ड सोल्स हैं कि जो गुरु जी महाशिव जी की शरण में है। इससे ज्यादा हमें जिंदगी में आपकी चाहिए क्या? धन दौलत इत्यादि आता है जाता है, लेकिन गुरु जी ने जो हमारे कर्म काट के अपने चरणों में रखा हुआ है, इससे बड़ी और कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है? आप जरा सोच कर देखिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि कौन से कर्म कब कट जाते हैं। अनेकों एक्सीडेंट से गुरुजी ने मुझे बचाया, अनेकों बार नई लाइफ दी है। इवन फॉर दैट मैटर, मैं नाम की डॉक्टर हूँ, अपने आप को डॉक्टर नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऑपरेट कर रही होती हूँ तो मैं नहीं ऑपरेट कर रही होती। I'm sorry। तो मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरे थ्रू काम कर रही होती है। मैं तो एक मीडियम, मुझे ये एहसास होता है कि हाथ मेरे नहीं चल रहे होते, गुरुजी चला रहे होते हैं। तो बिल्कुल जैसे गुरुजी कहते थे, 1 to 1 कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए। गुरुजी हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्लीज हैव फेथ। जय गुरुजी।